हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड हैं आपके प्लेटी-हेलमिंथीज़ पे। प्लेटी-हेलमिंथीज़ पे इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं इनके बाद डिस्कस किया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपका फर्स्ट है, फ्लैट वॉर्म्स आर कॉल्ड। फ्लैट वॉर्म्स को क्या कहते हैं? एसिलोमेट, सीलोमेट, सीडोसिलेमेट या नन ऑफ दीज। तो फ्लैट ऑफ वॉर्म्स में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एसिलोमेट। ये जो होते हैं आपके एसिलोमेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज सजेस्टेड द नेम प्लेटी-हेलमिंथीज़। प्लेटी-हेलमिंथीज़ जो है ये नाम किसने सजेस्ट किया था? रॉबर्ट ग्रांट, जेगेनबॉर या ल्यूकार्ट या वॉन साइबोल्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जेगेनबॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमन एमंग टेपवर्म, लीवर फ्लूक एंड प्लेनेरिया। यानी कि आपका टेपवर्म, लीवर फ्लूक और प्लेनेरिया, इन तीनों में क्या कॉमन है? तो इसमें जो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दे ऑल हैव फ्लैटेंड बॉडी। यानी इनका जो है जो बॉडी होती है फ्लैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, ये एक कॉमन बात है इन तीनों में। नेक्स्ट है, द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैट वॉर्म्स। जो एक्सक्रीटरी इनमें ऑर्गन होता है या स्ट्रक्चर होता है वो क्या कहलाता है? तो जो फ्लैट वॉर्म्स होते हैं इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है स्ट्रक्चर वो कहलाता है आपका फ्लेम सेल्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लेम सेल्स। नेक्स्ट है, पैरासिटिक एनिमल्स हैव वेल डेवलप्ड। जो पैरासिटिक परजीवी जो जंतु होते हैं इनमें क्या चीज़ जो है वो पूर्णतः एक प्रकार से विकसित होती है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जितने भी आपके पैरासाइट्स इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ज़बरदस्त वेल डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट है, विच वन इज़ नॉट अ लार्वल स्टेज ऑफ फ्लैट वॉर्म्स। इनमें से कौन जो है वो आपका लार्वल स्टेज नहीं है? तो रेडिया, सर्केरिया, म्यूरासीडियम, ये तीनों आपकी स्टेज आपकी फ्लैट वॉर्म्स की हैं। जो नहीं है वो है आपका बाइपिन्नेरिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाइपिन्नेरिया। अब आप कमेंट करके बताएं कि बाइपिन्नेरिया जो लार्वा होता है वो किसका होता है, ये किस फाइलम से रिलेटेड है, ये कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है, टर्बिलेरियंस आर नॉट फ्री स्विमिंग। टर्बिलेरियंस जो होते हैं ये फ्री लिविंग, स्विमिंग बोल दिया गलती से, टर्बिलेरियंस आर फ्री लिविंग। तो टर्बिलेरियंस आर फ्री लिविंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फ्लैट वॉर्म्स। टर्बिलेरियंस आर फ्री लिविंग फ्लैट वॉर्म्स। नेक्स्ट है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने वाला होता है, रिदम में बहुत ज़्यादा भागना नहीं चाहिए, गलतियां हो जाती हैं। क्योंकि कभी कभी हमारा माइंड जो है वो अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को रीड कर लेता है जबकि लिखा कुछ होता है। लीवर फ्लूक बिलोंग्स टू द क्लास। लीवर फ्लूक जो है यानी फेशोलिया हेपेटिका, ये किस क्लास से बिलोंग करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रिमेटोडा। नेक्स्ट है, एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन एनिमल्स ऑफ द क्लास। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो किस क्लास में आपका एब्सेंट होती है? तो जो सिस्टोडा होता है इस क्लास में जो एलिमेंट्री कैनाल है वो आपका एब्सेंट होती है। नेक्स्ट है आपका सीडो मेटामेरिज्म इज फाउंड इन।
यानी एक प्रकार से जो फॉल्स मेटामेरिज्म होता है वो किस में पाया जाता है? तो एस्केरिस, फेशियोला और प्लेनेरिया इनमें तो होता नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनमें अगर देखेंगे तो एक मेटामेरिक स्ट्रक्चर होता है लेकिन वो आपका कंप्लीट नहीं होता है, तो वो सीडो मेटामेरिज्म कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीनिया। नेक्स्ट है डॉग टेपवर्म इज। डॉग टेपवर्म क्या है? तो डॉग टेपवर्म है आपका इकाइनोकॉकस। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री लिविंग प्लेटीहेल्मिंथ विथ अ सीलिएटेड बॉडी। एग्जाम्पल ऑफ फ्री लिविंग कोई भी आपका प्लेटीहेल्मिंथ जिसकी बॉडी है वो सीलिएटेड है, तो कौन है ये? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ड्यूजीसिया, फेशियोला, एंट्रोबियस या सिस्टोसोमा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ड्यूजीसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डाइजेनेटिक फ्लैटवर्म इज। डाइजेनेटिक यानी द्विपोषदीय फ्लैटवर्म कौन है? तो डाइजेनेटिक जो है वो है आपका लीवर फ्लूक। इसके आपके 2 पोषद होते हैं, शिप एंड स्नेल। डाइजेनेटिक ये आपका प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है द प्राइमरी होस्ट ऑफ फिशोला हेपेटिका इज। फिशोला हेपेटिका का जो प्राइमरी होस्ट है वो क्या होता है? तो प्राइमरी होस्ट जो होता है वो होता है शिप, और सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो आपका होता है स्नेल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिप। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द लीवर फ्लूक विच इन्फेक्ट्स द प्राइमरी होस्ट। अब प्राइमरी होस्ट था आपका शिप, तो शिप को इसमें आपकी कौन सी जो आपकी स्टेज है वो इन्फेक्ट करती है? तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि जो लीवर फ्लूक है, लीवर फ्लूक में आपकी टोटल लार्वल जो स्टेजेस होती हैं वो 5 होती हैं। फर्स्ट होती है आपका मेरासीडियम, सेकंड होती है स्पोरोसिस्ट, थर्ड होती है आपका रेडिया, फिर आपका सर्केरिया एंड मेटासर्केरिया। इसको थोड़ा सा अपनी कुछ टेक्निक से आप याद रखें। जैसे हम इसको याद रखते हैं कि माइक्रो, एस से सॉफ्ट, रहता, आर से, सी से कंप्यूटर, एम ई से में, यानी माइक्रोसॉफ्ट रहता कंप्यूटर में। इस टाइप से थोड़ा एसोसिएट होकर के आप याद रखेंगे तो थोड़ा सा याद रहेगा। अब इसमें जो आपका जो फर्स्ट स्टेज है, इसमें पूछा गया है स्टेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ द लीवर फ्लूक विच इन्फेक्ट्स प्राइमरी। तो जो इन्फेक्ट करता है आपका प्राइमरी होस्ट यानी कि आपका शिप को, वो हो जाएगा आपका मेटासर्केरिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेटासर्केरिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरासीडियम लार्वा ऑकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ। मेरासीडियम लार्वा जो है वो किसकी लाइफ साइकिल में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लीवर फ्लूक। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ लीवर फ्लूक व्हेन इट इन्फेक्ट्स द इंटरमीडिएट होस्ट इज। जो लीवर फ्लूक की कौन सी ऐसी स्टेज है जो कि आपका इन्फेक्ट करती है इंटरमीडिएट होस्ट को? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मेरासीडियम। मेरासीडियम जो है
वो आपका इंटरमीडिएट होस्ट जो है स्नेल, इसको इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट द लार्वल स्टेज ऑफ फिशियोला, इसमें से कौन सा जो है आपका लार्वल स्टेज फिशियोला की नहीं है? तो सर्केरिया, रेडिया और मिरासीडियम ये तीनों हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिस्टीसर्कस। नेक्स्ट है फिशियोला काजेस, फिशियोला से क्या हो जाता है? तो फिशियोला जो है इससे आपका लीवर रॉट की प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट है शकर्स इन टेपवर्म हेल्प इन, जो शकर्स पाए जाते हैं टेपवर्म में वो क्या हेल्प करते हैं? तो ये हेल्प करते हैं आपका अटैचमेंट में। नेक्स्ट है बॉडी सेगमेंट ऑफ टीनिया आर कॉल्ड, तो जो बॉडी सेगमेंट्स होते हैं टीनिया के वो क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके प्रोग्लोटिड, इमैच्योर, मैच्योर और ग्रेविड प्रोग्लोटिड में डिवाइड होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोग्लोटिड। नेक्स्ट है शेडिंग ऑफ प्रोग्लोटिड इन टेपवर्म इज कॉल्ड, यानी जो प्रोग्लोटिड टूट टूट करके गिरते हैं, टूट हटते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? हिस्टोलाइसिस, एपोलाइसिस, टोपोलाइसिस या डिटैचमेंट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एपोलाइसिस। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इन टीनिया इज डन बाई, जो एक्सक्रीशन होता है टीनिया में वो किसके थ्रू होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लेम सेल्स। नेक्स्ट है इन्फेक्शन ऑफ टीनिया टू सेकेंडरी होस्ट ऑकर एज, जो टीनिया में इन्फेक्शन ऑफ टीनिया टू सेकेंडरी होस्ट, जो टीनिया का सेकेंडरी होस्ट है उसमें आपका इन्फेक्शन कैसे होता है? तो वो होता है थ्रू ओंकोस्फोर, ओंकोस्फीयर के थ्रू। नेक्स्ट है ओंकोस्फीयर लार्वल स्टेज ऑकर्स इन, तो अभी इसको पढ़ा हुआ है, ये आपकी जो है टीनिया में पाई जाती है। नेक्स्ट है द सेकेंडरी होस्ट ऑफ टीनिया इज, जो सेकेंडरी होस्ट है टीनिया का वो क्या है? प्राइमरी होस्ट तो मैन है, सेकेंडरी होस्ट आपका हो गया पिग। नेक्स्ट है फॉर कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल टेपवर्म रिक्वायर, टेपवर्म को कंप्लीटिंग जो अपनी लाइफ साइकिल है उसके लिए क्या रिक्वायर होता है? तो वो रिक्वायर होता है आपका पिग। नेक्स्ट है सिस्टीसर्कस इज द लार्वल स्टेज ऑफ, सिस्टीसर्कस जो है वो लार्वल स्टेज है आपका टेपवर्म की। नेक्स्ट है सिस्टोसोमा इज अ पैरासाइट ऑफ, सिस्टोसोमा किसका पैरासाइट है? तो सिस्टोसोमा जो आपका है पैरासाइट फाउंड इन, देखिए कुछ और पढ़ते हुए जा रहे थे, सिस्टोसोमा जो है ये किस में पैरासाइट पाया जाता है, मतलब कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका ब्लड में। नेक्स्ट है लार्वा ऑफ सिस्टोसोमा इज, लार्वा जो सिस्टोसोमा का वो क्या है? सर्केरिया, सिस्टीसर्कस, प्लेनुला या मुलर्स लार्वा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो लार्वा है वो हो जाएगा ऑप्शन ए सर्केरिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हर्माफ्रोडाइट, इसमें कौन जो है हर्माफ्रोडाइट नहीं है? तो आपका जो अर्थवर्म, लीवर फ्लूक और टेपवर्म तीनों आपके हर्माफ्रोडाइट हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्लड फ्लूक, ब्लड फ्लूक जो है ये आपका हर्माफ्रोडाइट नहीं है। नेक्स्ट है इन टेपवर्म विटेलाइन ग्लैंड प्रोड्यूसेस, टेपवर्म में आपका जो विटेलाइन ग्लैंड है ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? तो ये प्रोड्यूस करती हैं यॉल्क सेल्स। नेक्स्ट है मेहलीस ग्लैंड इन टेपवर्म इज एसोसिएटेड विद,
जो मेहलियस ग्लैंड है आपका टेपवर्म में, ये आपका किससे एसोसिएटेड है? तो ये आपका रिलेटेड है आपका रिप्रोडक्शन से। नेक्स्ट है द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ सिस्टोसोमा इज। इंटरमीडिएट होस्ट सिस्टोसोमा का क्या है? तो वो है आपका ऑप्शन ए, स्नेल। नेक्स्ट है सीडोसुलोम इज नॉट फाउंड इन। सीडोसुलोम किस में नहीं पाया जाता है? तो सीडोसुलोम आर नॉट फाउंड इन फ्लैटफॉर्म्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिशियोला। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज सीन। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिजम्स है जिसमें आपका सेल्फ फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लीवर फ्लूक। लास्ट क्वेश्चन है आपका, Fasciola hepatica is a digenetic parasite. Ship and snail are two hosts. Snail is, तो Fasciola hepatica जो डायजेनेटिक पैरासाइट है, तो इसमें जो आपका स्नेल है प्राइमरी होस्ट इसका होता है शिप, और जो आपका आप इसको डायजेनेटिक है तो इसका जो सेकंड जो होस्ट होता है इंटरमीडिएट होस्ट वो होता है आपका स्नेल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरमीडिएट। स्नेल इज अ इंटरमीडिएट होस्ट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। थैंक यू।